Hello, beautiful people. Om Namah Shivaya. I welcome you to my channel Tarot with Angels. आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो टॉपिक है कि आपके पर्सन भी क्या आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या उनके अंदर भी वही शिद्दत है, वही सोच है जो आपके अंदर में है। मीन्स जिस तरीके से आप उनको याद करते हो, आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद करते हो, तो क्या उसी तरीके से वो भी आपको याद करते हैं? यही टॉपिक मैंने आज के लिए चूज किया है आप लोगों के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करने वाली है। ओके, आइए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं, क्या वो भी आपको मिस करते हैं। गॉड प्लीज हेल्प मी फाइंडिंग सम कार्ड्स। 3 कार्ड्स एक साथ हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक-एक करके कार्ड्स ले लेती हूँ। गॉड प्लीज हेल्प मी फाइंडिंग सम कार्ड्स। क्या हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो भी याद करते हैं? गॉड प्लीज हेल्प मी एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ऑलवेज। फ्रेंड्स, आप चाहो तो आप ये कार्ड जो मैं मिक्स कर रही हूँ फिर निकालूंगी, तो आप ये वाला पोर्शन जो है उसको स्किप भी कर सकते हो। आपके पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं। आपके पर्सन मिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही मुझे आपके पर्सन के अंदर में ना एक हड़बड़ी सी दिख रही है आपसे मिलने की। बड़ी जल्दी में दिख रहा है कि कैसे मौका मिले और वो आपकी तरफ आके आपसे मिले। अभी हाल के दिनों में आपके पर्सन ने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन लेके रखा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही आपके पर्सन काम कर रहे हैं और इसीलिए उनको आपसे मिलना है, आपके साथ आपको जानने के लिए, आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए आपके पर्सन पूरी तैयारी करना चाहते हैं। आपके साथ अपने रिश्ते को वो ठीक कर सकें। पेज ऑफ कप्स, पूरी प्लानिंग, आपके पर्सन का इस वक्त पूरा कंसंट्रेशन आपके ऊपर है, आपसे मिले। जो लोग दूर है ये देखिए, फिर कम्युनिकेशन का भी कार्ड आ गया है, तो ये रीडिंग उनके लिए भी हो गई है। मैं आपको थंबनेल में डाल दूंगी, ये उनके लिए भी मैं रीडिंग कर दूंगी जो स्पेशली नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, 2 कम्युनिकेशन के कार्ड से, तीसरा मीटिंग, और 2 कार्ड जो है यहाँ आप लोगों की मीटिंग और डेटिंग के कार्ड्स हैं। ये भी पॉसिबल है कि कई सारे व्यूअर्स ने, उनकी बातचीत जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, उन्होंने मिलना शुरू भी कर दिया है। अगर ऐसी सिचुएशन आप में से किन्हीं के साथ मैच हो रही तो प्लीज़ वो शेयर ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। और इस रीडिंग में जो ये एनर्जी आई है कांटेक्ट शुरू करने की, क्योंकि कई बार होता है ना, जब कम्युनिकेशन बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, आप किसी के साथ भी देख लो, आप अपने दोस्तों के साथ अगर बहुत लंबे समय तक उनसे टच में नहीं रहोगे, तो एक ना डिफरेंट तरीके की कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है कभी-कभी, नॉट मोस्टली, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन या बिल्कुल ब्लॉक कर देना, बातचीत बंद कर देना। तो ये चीज़ को आपके पर्सन को आपके साथ मिलके, है ना? आपके साथ मिलके पार्टी करके, कुछ सेलिब्रेशन, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और आपकी जो शिकायत है अपने इन पर्सन से, आपके पर्सन उसको भी दूर करना चाहते हैं। आपके पर्सन याद तो काफ़ी कर रहे हैं, बल्कि जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, ये याद से भी ऊपर की चीज़ है, ये तो एक्शन में आ चुके हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को एक्चुअली में ये जो आप दोनों के बीच की जो परिस्थिति है, चाहे आप लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ, हस्बैंड-वाइफ हैं आप लोग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो अनकही बातें रह गई हैं या जिस चीज़ का मलाल आपके मन में है अपने पार्टनर के लिए, या जिस चीज़ की खटास आपके पर्सन के मन में है, जिस चीज़ का दुःख या हर्ट उनके मन में है, वो उस हर्ट को, उस चीज़ को क्लियर करना है उनको। और ये आपसे मिले बिना, आपसे बात किए बिना तो बिल्कुल संभव नहीं है। और यही चीज़ आपके पर्सन एक्शन, पूरे एक्शन ओरिएंटेड मूवी की तरह ये एक्शन में आ चुके हैं।
अब सिर्फ प्लानिंग या सिर्फ फ़ोन पे बात करना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। अगर आप तैयार होते हो, अगर कंडीशन वैसी होती है, तो आपके पर्सन को आपसे मिलके अपनी लाइफ़ में भी खुशी लानी है, आपके पर्सन को आपकी लाइफ़ में भी खुशी लानी है। क्योंकि उनकी पर्सनल ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। उन्होंने अपने ऊपर इतने सारे बर्डन लेके रखे हैं, अपने परिवार का हो, अपने काम का हो सकता है किसी रिश्ते का हो सकता है, जैसे अगर कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो वहाँ पे वो उस रिश्ते को बस खींच रहे हैं, उसको एक बोझ मानने लग गए हैं। अगर आपके साथ की जब वो सोचते हैं, तो उनको चारों तरफ सिर्फ़ खुशियाँ नज़र आती हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अभी के कार्ड्स के लिए नहीं, अभी तो बस जानना समझना है। और जो ब्लॉक की सिचुएशन है, जो ब्लॉक्ड हैं, कोई भी आपने ब्लॉक किया है या किसी ने मान लीजिए अगर ब्लॉक नहीं भी किया है, तो भी कम से कम बात शुरू हो जाए आप लोग दोनों के बीच में। यही आपके पर्सन की इस समय फीलिंग्स है, एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। वो काफ़ी उत्साहित हैं, बहुत एनर्जी से भरे हुए इस वक़्त आपको बात आपसे बात करने के लिए। अगर आप लोग कॉल भी करते हो ना, तो ये बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो बिल्कुल जोश में आके आप लोग ऐसा ना कर दें कि सिचुएशन कुछ और हो, वो मैरिड हो सकते हैं और तो आप लोग फ़ोन कर दो, ऐसा आप लोग मत करना प्लीज़। मैं तो बस आपके पर्सन के एंथुसियाज़्म की बात कर रही थी कि कितने उत्साहित हैं वो। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। नंबर 1, नंबर 6, एक्चुअली ट्रिपल वन आया है यहाँ पे, और नंबर 3 आया है, नंबर 6 आया है। ट्रिपल वन या 1111 आप लोग में से किन्हीं को यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए, ये जो कोशिश वाली बात मैं कर रही हूँ ना, आपके पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इनको अपनी भूल सुधारनी है आपके साथ। तो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो वो आपको और थर्ड पार्टी को लेके बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी से कैसे अब दूर हुआ जाए। थर्ड पार्टी के साथ जो इनकी डिसअपॉइंटमेंट है, थर्ड पार्टी के साथ जो इनकी निराशा है, या मान लीजिए थर्ड पार्टी नहीं भी है, तो भी आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, तो उनके मन में यही आता है कि बिना बातचीत किए और बिना मिले तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप गुस्से में हो, तो ये कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके किसी फ्रेंड की हेल्प लेके ये आपसे बात करने की सोच सकते हैं, आपसे मिलने की सोच सकते हैं। प्लानिंग तो इनकी यही है। और एक एक ऐसा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, एक ऐसा जैसे कर्टेन है अभी तक, तो कर्टेन को बिल्कुल हटा के और आपको अपनी सिचुएशन दिखाना चाहते हैं कि देखो ये मेरी सिचुएशन पास्ट में थी, मुझसे गलती हुई है, या हो सकता है वो बताएँगे उनको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी। तो जो भी है ना, वो बातचीत करके आपके पर्सन इस चीज़ को सुलझाना चाहते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी हो सकते हैं, उनकी राशि। और ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस। माइंड में प्लानिंग तो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ठोस प्लानिंग लेके आपके पर्सन चल रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो मैं मैरिड लोगों की बात कर रही थी, तो यहाँ मैं 2 सिचुएशन बताऊँगी। जो पहली सिचुएशन है उ उसमें से आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पर्सन किन्हीं और के साथ मैरिड हैं, और वहाँ से उस शादी से उनकी खुशी ख़त्म हो चुकी है। मेबी चिल्ड्रन हो उनकी वजह से, या सोसाइटी में जो उनका नाम है उसकी वजह से वो वहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है? इसलिए मैं ब्रेकअप की बात अभी तक थर्ड पार्टी के साथ मैंने नहीं की है, क्योंकि वैसे कार्ड्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। स्पेशली ये कार्ड आने के बाद तो मैं यही कह रही हूँ कि ब्रेकअप बिल्कुल नहीं है उनका थर्ड पार्टी के साथ। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप दोनों शादीशुदा हैं, आप दोनों की शादी है, आप दोनों के बच्चे हैं, तो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपने शायद ईगो में आके, अपने एटीट्यूड में आके एडजस्ट नहीं किया उन्होंने, आपको ज़्यादा खुश नहीं रखा।
तो अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाते हुए आपके पर्सन उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। देखिए आपकी जैसी सिचुएशन है आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग ही लें। और जो मैरिड नहीं भी हैं, जो मान लीजिए आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो यही है कि आपके जो भी ये बड़े अच्छे दोस्त हैं या आपके क्रश हैं, उनका यही मानना है कि आपको दुःख देने का, आपके प्यार को नकार देने का उनको कोई अधिकार नहीं था पास्ट में। कम से कम वो आपके साथ अच्छे से डील कर सकते थे, कम से कम वो अपना बिहेवियर आपके लिए अच्छा रख सकते थे। इतनी कोशिश तो देखिए कोई भी किसी के साथ कर ही लेता है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर उसको अभी साइड कर दें और मैं आप लोगों की बात करूँ, यहाँ पे मीटिंग है। यहाँ पे आप लोगों की बातचीत तो हो रही है, मैसेजेस एक्सचेंज करते हुए आप लोग दिख रहे हो। मान लीजिए आपके पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ था, तो वो अनब्लॉक करेंगे आपको। अगर आपने ब्लॉक किया था, तो वो किसी और नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट? पूरी पूरी कोशिश इनकी तरफ से रहेगी। इस बार आपकी तरफ आपको मनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं आपके पर्सन, या आपके किसी पहचान वाले की, उसकी हेल्प ले सकते हैं जिसको वो जानते होंगे। एरीज है, मेष राशि के हैं पर्सन किन्हीं के, तो गुस्सा है, कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी भी मुझे इस रीडिंग में भी वही चीज़ नज़र आ रही थी कि अभी जब खुद इनके मन में वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर पहले ही उस चीज़ को समझा होता कि कोई आपको मान लीजिए पसंद कर रहा है, या कोई आपको बहुत प्यार दे रहा है, उसकी फीलिंग्स हैं आपके साथ जुड़ी हुई, तो अगर आप उसी समय समझ लेते और दो नाव में सवार नहीं होते, तो फिर कितना अच्छा रहता। और जिनके पर्सन मैरिड है, तो उनकी तो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग हो जाती है। वो तो फिर मिलना थोड़ा मुश्किल ही होगा आप लोगों का, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। हम्म। जो जिनके साथ ये मैरिड है, या जिनके साथ उन्होंने शादी का सपना देखा था, किसी को अगर कमिटमेंट दे दिया था, तो उनके साथ खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उस पार्टनर ने उनको बांध के रखा हुआ है। उस पार्टनर ने इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ये कार्ड आया है, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ। और उसके साथ उनका झगड़ा भी चल रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है ना, जो भी कार्मिक थर्ड पार्टी है, बिल्कुल झगड़ा चल रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है रिश्ते को चलाना चाह रही हो, लेकिन आपके पर्सन से तो नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने वो कार्ड जैसे ही बीच में देखा था, मैं समझ गई थी कि इनके परिवार की तरफ से कुछ हो रहा है, ऐसी चीज़ इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को, या फिर थर्ड पार्टी की सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन तो आ चुकी है। कमिटमेंट इस जो भी उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया था, उसको वो आगे नहीं बढ़ाएँगे। उन्होंने सोच के रखा है कि मुझे खुशी नहीं मिलेगी उस पर्सन के साथ, उस पार्टनर के साथ आगे बढ़ने में, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? 2 चीज़ मुझे यहाँ पे 2 चीज़ सॉरी, दोनों कार्ड्स ये बिल्कुल एक के पास एक आए हैं, तो और कन्फर्मेशन मुझे इस चीज़ की मिल गई है यहाँ पे कि आपके पर्सन इतने खुद में, इतना मैं में वो ग्रसित है। मैं कंट्रोल करूँगा। ऑफ़ कोर्स वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते होंगे, लेकिन तब वो कंट्रोल भी करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे किन्हीं के फादर ऐसे होते हैं कि काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं। वो पूरी हेल्प करेंगे, पूरी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एक शब्द नहीं बोले, किसी के साथ डिस्कशन ऐसे लोग नहीं करना चाहते हैं। अपनी बात को ही रख के उस पे ही मोहर लगा देते कि बस ये ठप्पा लग गया, मैंने जो बोला है वो सही है और बाकी लोग बेवकूफ़ हो तुम लोग। तो यहाँ मुझे देखिए जो एंजल्स हैं ना, यहाँ पे पीछे पेड़ के पीछे एंजल हैं। वो एंजल आपका ऑफ़र लेके इनको दे रहे हैं कि लो, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा बहुत अच्छा पार्टनर ढूँढा है, जो तुम्हारे लिए इमोशनली सोचता है, जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हें सपोर्ट करेगा, पूरी पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करेगा। लेकिन ये कुछ ऐसी इनकी परिस्थिति भी है, और कुछ उनकी सोच भी है कि वो अच्छी चीज़ और किस चीज़ से सॉल्यूशन मिल सकता है, वो सॉल्यूशन की तरफ ना देख के वो अपने दिमागी उलझनों में हैं।
ऑलराइट। जिनके पार्टनर किन्हीं के साथ मैरिड है तो मैं यही कहूँगी कि उनका सेपरेशन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो इसी उलझन में रहेंगे। लेकिन बाकी जो मैरिड जहाँ पे शादी-वादी की कोई बात नहीं है, तो फिर आपके पर्सन तो आप लोग बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है 1 महीने के अंदर में आप लोग डेटिंग करने वाले हो। जो अभी तक नहीं मिले हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। रीडिंग आपके लिए जो उनकी थिंकिंग है, आप ऑफ़ कोर्स काफ़ी याद आते हो। कॉन्टैक्ट तो मैंने 1 महीने का टाइम जैसे बताया है मुझे, जैसी एनर्जी आई, जैसा मैंने फ़ील किया, वो मैंने आपको बता दिया, ऑलराइट? क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं आता है यहाँ पे कि ये डेट आया है, लेकिन जैसी एनर्जी आई मैंने आपको बता दिया। तो यही थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या आपके लिए सोच रहे हैं। मैं 1 से 2 कार्ड, सिर्फ़ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर मैं सिर्फ़ 1 से 2 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स के लिए देखूँगी कि आप क्या सोचते हो। कुछ समय से तो आपका ना आपका जो समय रहा है वो बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस में रहा है, बहुत स्ट्रेस में। ओके, बॉटम में देख लेती हूँ। बॉटम में आप लोगों का जिस तरीके से भी ब्रेकअप हुआ है ना, ये ब्रेकअप ने आपको लगभग-लगभग तोड़ के रख दिया था। आप अपना ठीक से ख़्याल नहीं रख पा रहे हो और ये दोनों कार्ड्स मुझे तो एटलीस्ट अभी यही एनर्जी दे रहे हैं कि आपने कुछ समय पहले तो बहुत नेगेटिविटी में अपना टाइम बिताया है, बहुत स्ट्रेस में। किसी की तो शादी इनफैक्ट यहाँ पे मुझे लगता है खतरे में आई हुई है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। अभी के लिए तो आप यही कर सकते हो कि सबसे पहले तो अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ आप गैदर करो। थोड़ा आप जब सँभल जाओगे तो आप कुछ जैसे आप ईश्वर पे भरोसा रखो और वो आपको सही रास्ता दिखाएँगे कि क्या होना है आगे। ये चीज़ आपके लिए इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके अंदर जो उत्साह था ना, वो उत्साह खत्म हो चुका है अपने पार्टनर के लिए। और जब दिल टूटता है तो फिर ये चीज़ होती है, वो उत्साह चला जाता है, वो प्यार चला जाता है। आप खुद की केयर अभी नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको खुद की केयर करनी है। अच्छे से पहनना है, अच्छे से अपने आप को सजा-संवार के रखना है, काम पे आप अपना फ़ोकस करो, इधर-उधर थोड़ा माइंड लगाओ, थोड़ा अपना ध्यान इधर-उधर भी केंद्रित करो। नहीं तो अगर रात-दिन अपने पार्टनर के बारे में इसी तरीके से सोचते रहोगे, सोओगे नहीं रात में, अपना ख़्याल नहीं रखोगे, तो फिर आप सोचो आपके लुक्स पे भी सॉरी इसका असर पड़ेगा और स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। तो आपको थोड़ा अभी अपने आप को शांत और काम करने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने करना शुरू भी कर दिया है ना? और जो नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सँभालें। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी। तो ये थे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आई होप आपको उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।